नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी और आज बहुत ही शुभ कार्य, महान कार्य हो रहा है। 20 नवंबर से धम्मचारिका, जो कि पूज्य चंद्रिमा भंते जी के नेतृत्व में शुरू हुई है और बहुत सारे जो भिक्षु संघ के लोग हैं, उनके साथ में उन्होंने ये पावन कार्य की शुरुआत की है, जो सारनाथ से होकर के और संकित्सा में जाकर के समाप्त होगी। तो मैं यहाँ पूज्य भंते जी से ये पूछना चाहती हूँ कि इस धम्मचारिका का क्या उद्देश्य है, जो आपने इस पद यात्रा की शुरुआत की है? रजनी जी, सबसे पहले तो जो लक्ष्य परिवार है, लक्ष्य टीम है, लक्ष्य टीम को मैं लक्ष्य परिवार ही कहूँगा। और ये बहुत बड़ी टीम है और लखनऊ में इस धम्मचारिका का जो पड़ाव रहा है, तो लक्ष्य टीम का बहुत बड़ा सहयोग मिला है और पूरे इसके जो कमांडर्स लोग हैं, वो सब लोग साथ चले हैं। तो उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और जितने आपके दर्शक हैं, उनको भी मंगल कामना करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि आज के 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने लुम्बिनी में जन्म लिया। बुद्ध गया में उन्होंने प्रथम ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश किया। प्रथम उपदेश करने के बाद भगवान वहाँ पे लगभग 45 वहाँ पे लगभग भगवान 4 महीना रहे और जब सारनाथ से जाने लगे तो उन्होंने कहा चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। अर्थात भिक्षुओं बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते हुए विचरण करो। भगवान ने जब ये उपदेश किया तो भगवान का जो भिक्षु संघ था वो चारों दिशाओं में फैल गया, भगवान भी वहाँ से चले गए और तब से लेकर के आज तक सारनाथ प्रचार प्रसार का महान केंद्र बना हुआ है। दुनिया में सारनाथ से बुद्ध की शिक्षाएँ गई हैं। तो समय-समय पर वहाँ पे धर्म के कार्य होते रहे हैं। इधर हम लोगों ने जो है भगवान बुद्ध के उसी आदेश से प्रेरित होकर के चारिकाएँ प्रारंभ करी है और ये चौथी चारिका है। इसके पहले हम लोग विभिन्न धार्मिक स्थलों पे जा चुके हैं और उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही है और उसी काम को हम लोग करते हुए जा रहे हैं। अ, जैसा कि पूज्य भंते जी ने बताया कि ये एक ऐसा महान कार्य है जो मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए बहुत ही ज़रूरी कार्य है। तो जैसा कि महिलाएँ कैसे बुद्ध धर्म को स्वीकार करें और इनकी जो शिक्षाएँ हैं, उनका लाभ कैसे पाएँ, उसके लिए आप कुछ बताएँ? भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही उन्होंने 4 संघ का निर्माण किया है। एक भिक्षु संघ है, दूसरा भिक्षुणी संघ है, तीसरा उपासक संघ है, चौथा उपासिका संघ है। जो महिलाएँ गृहस्थ जीवन में नहीं रहना चाह रही थी और वो गृहस्थ जीवन से बाहर आकर के समाज के लिए काम करना चाह रही थी, तो उन्होंने वो भिक्षुणी बनी और भिक्षुणी बनने के बाद उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उन्होंने सदम प्रचार-प्रसार के लिए, सदम सेवा के लिए और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत हज़ारों भिक्षुणियों का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत प्रेरणा स्रोत है। जो लोग गृह त्याग नहीं कर सके, गृहस्थ जीवन में रहीं, भगवान ने उनके सशक्तिकरण के लिए उपासिका संघ बनाया था। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो हमारा धर्म है, वो इसके 4 पिलर हैं, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। भगवान ने कहा कि अगर ये चारों पिलर मजबूत हैं, तो हमारा धर्म मतलब सुरक्षित है। और अगर उन्होंने कहा कि अगर चारों पिलर में एक भी पिलर हमारा कमज़ोर हो गया, तो वहीं से हमारा छत्र जो है, वो कमज़ोर हो जाएगा बुद्ध धर्म की। तो आप भगवान बुद्ध की इस बात से समझ सकते हैं कि वो मतलब उपासिकाओं की, महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है। उनके ऊपर 2 मतलब 2 पिलर है, एक तो भिक्षुणी के रूप में, दूसरा उपासिका के रूप में। तो जितनी ज़िम्मेदारी पुरुष वर्ग की है, उतनी ज़िम्मेदारी उपासिका मतलब महिला वर्ग की भी है। और बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के हम लोग जो है बुद्ध धर्म को स्थापित नहीं कर सकते देश में। तो जो है इसलिए जो महिलाएँ हैं, उनको सामाजिक कार्यों में, उनको धार्मिक कार्यों में, उनको राजनीतिक कार्यों में, उनको शैक्षणिक कार्यों में, उनको आर्थिक कार्यों में, हर कार्यों में उनको आगे आना पड़ेगा और उनको आगे लाना भी पड़ेगा। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग सेंटर पे सारनाथ में हम लोग समय-समय पर उपासिका ट्रेनिंग भी करते रहते हैं। अभी हम लोग और भी एक हम लोग बड़े स्कूल, कॉलेज के भी हम लोग सपना देख रहे हैं कि जहाँ
केजी से लेकर के पीजी तक महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था कर सके। तो जो लोग हमारे यहाँ उपासिका बन कर के रहना चाहे, जो लोग हमारे यहाँ नागरिका बन के रहना चाहे, जो लोग हमारे भिक्षुणी बन कर के रहना चाहे, उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं और हम लोग किसी बड़े धर्मस्थल पे ही एक बड़े सेंटर का निर्माण करा करके वो हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले हैं, उनको देने वाले हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक स्टेटमेंट है। बाबा साहब ने कहा कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदलता है, तो उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लग जाता है। और बाबा साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग 50 साल में सफल नहीं हुए बदलने में। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा कि अगर किसी परिवार में महिला बदल जाती हैं, तो उनको अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। तो 50 साल इंतज़ार करना बहुत मतलब समय लगता है। तो बेहतर है कि 5 साल वाले लोगों पे ज़्यादा काम किया जाए। अगर 5 साल के प्रोजेक्ट पे हम लोग काम किए तो बहुत जल्दी से बाबा साहब का सपना साकार होगा। इसलिए आप लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है और आप लोग अपने स्तर से जो कर रहे हो बड़ा काम कर रहे हैं और हम लोगों की कहीं मदद मिलेगी तो हम लोग भी जो है लगेगी तो हम लोग भी मतलब काम करेंगे आप लोगों के लिए। जी, बस करिए। तो बहुत-बहुत साधुवाद पूज्य भंते जी को, बहुत-बहुत वंदामी भंते जी को और भंते जी के द्वारा बहुत ही महान कार्य किया जा रहा है और जहाँ-जहाँ, जिस-जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं, भिक्षु संघ गुज़र रहा है, वहाँ पे रुक के वो बुद्ध की वाणी, बुद्ध का संदेश पहुँचा रहे हैं और जिससे कि हमारे बहुजन समाज की महिलाएँ भी लाभ उठा पाएँगी और अपने आप को बदल पाएँगी और हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वहाँ तक बुद्ध की शिक्षाएँ पहुँच पाएँगी क्योंकि जगह-जगह पे जा-जा के रुक-रुक के बुद्ध का संदेश पूज्य भंते चंद्रमा जी ने ये बीड़ा उठा रखा है कि हम बुद्ध का संदेश देश के कोने-कोने तक पहुँचाएँगे और इसी के लिए वो संकल्प लिए हैं। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। भंते जी को पुनः वंदामि बहुत-बहुत साधुवाद। साध सा